इसके पहले वीडियो सब में मैं आपको वेबसाइट वाली ईसीजी इमेज सब डिस्प्ले करता था, लेकिन अब कुछ दिन मैं आपको मैंने जो अपनी गैलरी में सेव की हुई है इमेजेस सब ओपीडी की, इमरजेंसी की, वो इसी से सब आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ईसीजी को आप खुद एनालिसिस करिए, पहले ये वीडियो को पॉज कर दीजिए और एनालिसिस करिए, उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दिस ईसीजी इज ऑफ 40-year-old फीमेल and she had chest pain for 1 year, but she did not seek any medical attention for that। तो मुझे लग रहा था कि इसको वैसी कोई ज़्यादा दर्द नहीं होती होगी, इसीलिए नहीं हॉस्पिटल नहीं आई ना। 1 वर्ष से चेस्ट पेन है, अब एक दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो गई चेस्ट पेन, तो इमरजेंसी आई थी। तो ये इमरजेंसी में आप ऐसा इमेज देखोगे तो क्या डिफरेंशियल्स बनाओगे इस ईसीजी के बेसिस पर, और चेस्ट पेन की हिस्ट्री है 1 डे से एग्रेवेट हो गया है। तो देखिए वैसे ही आईबॉल करोगे तो इसमें एसटी एलिवेशन दिख रहा है, पूरे लीड में एसटी एलिवेशन दिख रहा है, 1 में दिख रहा है, एवीएल में दिख रहा है, राइट। तो वैसे डिफ्यूज एसटी एलिवेशन जैसे लग रही है। और उसके बाद इधर देखोगे 2 में, देखो पहले अब 2 में देखो एसटी डिप्रेशन है कि नहीं। देखो ये बेस लाइन है और इसके नीचे गया है ना, तो एसटी डिप्रेशन है। ये बेस लाइन है और इसके नीचे गया है, तो एसटी डिप्रेशन है। 2 में एसटी डिप्रेशन है, 3 में भी एसटी डिप्रेशन है। ये बेस लाइन है, इसके नीचे गया है, ये बेस लाइन है, इसके नीचे गया एसटी डिप्रेशन। एवीएफ में एसटी एलिवेशन है और ये बेस लाइन नीचे है। तो 2-3 एवीएफ में डिप्रेशन है, 1 एवीएल और प्रीकॉर्डियल लीड सब में एलिवेशन है। तो जब आप एसटी एलिवेशन विथ रेसिप्रोकल डिप्रेशन देखते हो तो आप एक डिफरेंशियल बना सकते हो कि यह मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकती है या फिर वैसोस्पेस्टिक एंजाइना हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट में हम इंस्टेंटली क्या करेंगे, नाइट्रेट देंगे, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, और रिस्पॉन्स देखेंगे। और ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट से उसकी चेस्ट पेन रिजॉल्व हो जाती है एकदम से, और जो ईसीजी चेंज है वो सब फिर नॉर्मलाइज हो जाती है। तो हमारा डायग्नोसिस क्या हो जाती है, वैसोस्पेस्टिक एंजाइना। इफ़ नॉर्मलाइज नहीं होती है तो इफ चेस्ट पेन उतनी ज़्यादा रिलीव नहीं होती है, हल्की हल्की मात्रा रिलीव होती है, और ईसीजी भी ऐसे ही है, एलिवेटेड है, तो हमारे डिफरेंशियल क्या हो गई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गए। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के सिवाय उसके अलावा और क्या क्या डिफरेंशियल हो सकती है, देखिए पेरिकार्डाइटिस भी हो सकती है, डिफ्यूज एसटी एलिवेशन जैसे लग रही है, कॉन्केव अपवार्ड जैसे है। तो पेरिकार्डाइटिस भी है, लेकिन उस पेशेंट को कोई एंटीसीडेंट वायरल इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस नहीं थी, तो पेरिकार्डाइटिस की पॉसिबिलिटी लेस है, राइट। लेकिन इडियोपैथिक भी हो सकती है ना, हो सकती है, तो एक डिफरेंशियल हम बना लेते हैं पेरिकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस आप जानते ही है, तो चेस्ट पेन भी हो सकती है, ईसीजी ऐसी चेंज आ सकती है, लेकिन उसकी और क्लिनिकल फीचर्स आनी चाहिए थी नहीं, राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, वैसी कोई सिम्टम्स नहीं थी। तो मायोकार्डाइटिस भी एक रख सकते हैं, लेकिन लेस लाइकली है। तो मेनली इसकी जो है हमें रूल आउट करनी है उसकी ईएमआई है कि नहीं, और इसके लिए हम ट्रोपोनिन कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं,